संत का स्थान भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी अपने से बड़ा स्थान दिया है। इसलिए गुरु को बहुत सावधान रहना चाहिए। जिसमें गुरु का लक्षण ना हो उसको गुरु बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये गुरु बनना ये कोई धंधा नहीं है कि गुरु बन करके लोगों को गुमराह करो। आहा, गुरु वह तत्व है जिसको भगवान भी प्रणाम करता है। इसलिए यदि आपकी साधना सही नहीं है, तपस्या नहीं है, गुरु बनने का प्रयास मत करिए। पहले शिष्य बनने का प्रयास करो। ठीक ठाक शिष्य के गुण नहीं है और कंठी माला ले करके लोगों को चेला बनाने निकले हो। गुरु चेला दोनों डूबोगे। जा का गुरु है आंधरा चेला काह कराए, अंधे अंधा पे लिया दोनों को बराए। लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेली में ठेला। ठेली में ठेला होगा। गुरु चिल्लाएगा ए चेला मुझे बचा लो डूब रहा हूं नरक में। चेला चिल्लाएगा मैं तो तेरे से भी ज्यादा गहरे में डूबा। कौन बचाएगा? इसलिए गुरु याद रखना। ऐसा नहीं है कि हम अपने गुरु की गद्दी पर बैठ जाएं तो हमारे में गुरु के गुण आ जाएंगे। कभी नहीं आएंगे। मेरी व्यास गद्दी पर मच्छी भी बैठी है, मच्छर भी आता है बैठता है, कि वो गुरु बन जाएगी। अरे गुरु भगवान से भी और अधिक गुण होता है, वो गुरु बनता है। गुरु वो है जो भगवान को भी मार्गदर्शन देता है। सोचो गुरु वशिष्ठ ने राम भगवान को मार्गदर्शन दिया था कि नहीं? और संदीपन गुरु ने शिक्षा दिया था कृष्ण भगवान को। विश्वामित्र ने भी ज्ञान दिया था भगवान राम को। ये गुरु कोई साधारण है? तुम मान सम्मान देख करके कि गुरु बनने से माला पहनने को मिलता है, लोग आदर करते हैं, पांव छूते हैं, दक्षिणा देते हैं, इस चक्कर में गुरु मत बनना, नहीं तो यमराज तुम्हारी बहुत कुटाई करेगा। ऐसे लालची गुरु बनते हो। गुरु में वैराग्य होना चाहिए, गुरु निर्मोही होना चाहिए, गुरु निर्लोभी होना चाहिए, और गुरु निरहंकारी होना चाहिए, और गुरु काम जीत होना चाहिए। वह गुरु है जिसके लिए पूरे संसार के लोग ही उसका परिवार हैं, उसे गुरु कहते हैं। कितने गुरुओं ने अपने परिवार के लोगों को ही सब अपने आश्रम में घुसेड़ के रखा है। सब खटमल की तरह वहीं रह रहे, चूस रहे, मूर्ख बने रहो। पूरा संसार मेरा परिवार है, सब लोग कल्याण करें। गुकारश्च अंधकारस्त्रुकारस्त निरोध कृत अंधकार विनश्यत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः गुण रूप विहीनित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमको ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो हमारी बुराइयों के मैल को धुल दे और हमें निर्मल बना दे, उसे गुरु कहते हैं, उसे गुरु कहते हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान। भगवान रूठ जाए फिर भी गुरु इतना तपस्वी होना चाहिए कि भगवान के दंड को भी आपके लिए मुक्त करा दे।
ये ताकत। राजा कंस नरक में डालने के लिए यमदूत उनको नरक किनारे ले गए थे, लेकिन गुरु नारद ने उनको नरक से छुड़ा करके पुनः उनकी लाश को जीवित करा दिया था। आत्मा आकर आई थी और फिर नारद जी ने कहा था भूल न जाना संसार में जाकर, पर राजा कंस आकर फिर से जीवित होकर फिर भूल गए, फिर गुरु मंत्र नहीं लिया, नाम दान नहीं लिया। गुरु की शक्ति को समझो। उपकारिणी में उपकार गुरु, दानिनी में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु समय अन्य नयान। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दोनों भिखारियों से वो सेठ जो भक्त था, भगवान का भक्त, दोनों से बात करता है। एक से पूछता है क्या है भक्ति आपकी? उसने कहा बस ऊपर वाले का भरोसा है, कभी दिन बदले। दूसरे से पूछा तुम? बोले मुझे तो मेरे गुरु पर भरोसा है, कभी न कभी तो आशीर्वाद मिलेगा। वो जो सेठ था वो भी भगवान को मानता था। घर जाता है, एक बड़ा कटोरा में खीर भेजता है और अपने नौकर से कहता है जो ऊपर वाले पर भरोसा करता है वो दाहिने साइड में बैठा है, उसको ये खीर का कटोरा दे दे। और उस खीर के कटोरे में सोने की मुद्रा 10 मुद्रा डाल दिया नीचे। खीर खाएगा तो 10 सोने के सिक्के पा जाएगा, गरीबी दूर होगी, भगवान की भक्ति बढ़ेगी। देखिए समस्या कहाँ जाती है। जब खीर का कटोरा आता है, दाहिने साइड में बैठे हुए भिखारी को मिलता है तो वो अपने कमंडल में आधी खीर लेकर के पी लेता है, खा लेता है, और उसको लगता है खीर ज़्यादा है तो बाएं साइड में बैठे हुए दूसरे भिखारी को दे देता कि लो थोड़ी बची है तुम खा लेना। अब वो जब खाता है तो वो क्या करता है, कमंडल में सब पूरी खीर को उलट देता है और रख लेता है कि घर जाऊंगा तो मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। जब घर लेकर गया खीर को थोड़ा थोड़ा सबने बांट कर खाया और अंत में देखा तो नीचे जो है 10 स्वर्ण मुद्रा भी है। मन खुश हो गया। उसके घर में भी 10 सदस्य थे, सबके लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा। उस दिन से वो भीख मांगने नहीं गया। वो स्वर्ण मुद्रा बना करके, पैसे बना करके घर बनवा लिया, बिजनेस भी शुरू कर दिया, खेत वेत खरीद लिया,
सस्ता जमाना था, आराम से रहने लगा। सेठ दूसरे दिन आया, देखा एक भिखारी गायब है और दूसरा बैठा है दाहिने साइड में, जो ऊपर वाले को भरोसा करता था। सेठ ने कहा, तुम्हारा कुछ भला हुआ नहीं? ऊपर वाले ने नहीं किया? कल खीर खाया? बोले खाया था, थोड़ी तली में बची थी तो हमने वो पड़ोस में बैठा था उसको दे दिया था। आहा हा हा। बोले उसके तो दिन बदल गए और मैं तो जैसे तैसा रह गया। बोले तूने अकेले खाया था कि और अपने परिवार के लोगों को खिला? बोले मैंने तो अकेले पी लिया था। अरे तेरे को इतना ज्ञान नहीं? बोले ज्ञान का हमने कोई गुरु बनाई नहीं, हमें ये ज्ञान नहीं कि मिल बांट कर खाना चाहिए। दाव मिल गया पी लिए, घर ले जाते तो वहां पत्नी पी जाती सब खीर। हमारे घर में तो सब चुट्टे भरे। सेठ उस भिखारी के घर गया और पूछा तेरा क्या हुआ? बोले मेरा तो गुरु पर भरोसा था, मेरे दिन बदल गए। मुझे 10 स्वर्ण मुद्रा मिल गई, उसी खीर के नीचे थी, और मैंने खीर अपने घर के 10 सदस्यों को सबको खिलाया, क्योंकि मेरे गुरु ने ज्ञान दिया है, मिल बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं। मिल बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ये गुरु का ज्ञान था, इसलिए हम मिल बांट कर खाए। सेठ ने कहा तेरे गुरु के ज्ञान के अनुसार तूने किया, इसी पुण्य से तेरे को स्वर्ण मुद्रा मिली। बोले अब मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं। याद रखना, गुरु का ज्ञान जो श्रवण करता है और उस ज्ञान का अनुपालन करता है, उसको भिखमंगा बनने की जरूरत नहीं रहती है, फिर वो स्वयं राजा हो जाता है, सुखी हो जाता है। इसलिए गुरु के ज्ञान का पालन भी करो, गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। और गुरु नाम भी लेना चाहिए, नाम दान भी लेना चाहिए। जिनके मन में इच्छा हो कि नाम दान लूं, कल 10 बजे 9 बजे से 10 बजे के बीच में इंटर कॉलेज में आप आना, वहाँ सभी को नामदान दिया जाएगा। श्री जितेंद्र यादव एडवोकेट का इंटर कॉलेज है, वहीं पर मैं ठहरा हूँ। सब लोग सोचते हैं नामदान में क्या क्या लगता है। 2 सूखा नारियल ले आना जो खीर में डालते हैं, 1 आपको वापस देंगे। फल ले आना थोड़ा, मीठा ले आना थोड़ा, और गुरु के लिए वस्त्र ले आना, सूती कॉटन व्हाइट सफ़ेद 1.25 मीटर चौड़ा और 15 मीटर लंबा, और पात्र थाली कटोरी चम्मच गिलास 5 पात्र, और गुरु को जो दक्षिणा श्रद्धा से देने की भावना हो वो ले आना। पति पत्नी परिवार सहित आ जाना। अब आप सोचोगे अगर हम गरीब हैं, इतनी व्यवस्था नहीं है, तो अभी क्या करूं? तो फिर उधार कर दूंगा, और क्या है। बात को जब हो जाए तब दे देना, क्योंकि तुम्हारा कल्याण हो जाए और बाकी कृपा हो जाए आपके ऊपर। और गुरु जब बनाओगे, गुरु के त्याग तप के प्रभाव से तुम गरीब भी नहीं रह जाओगे। ये हमारे पास में एक भक्त जी आए थे, कह रहे थे ये पुत्र भी आपकी कृपा से मिला है। आप ही थे, खड़े रहे, ये पुत्र को दिखाया, बोले ये आपकी कृपा से मिला है। अब मेरी कृपा से मिला, अब मुझे पता भी नहीं है,
किसको किसको क्या मिला, सूरज को क्या पता किसको किसको कितनी कितनी रोशनी मिल गई है, कितना कितना टेम्परेचर मिला है। सूरज तो बांट रहा है, दे रहा है और सभी को धन्य कर रहा है। पूरी दुनिया के पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों मनुष्यों नर नारियों को सबको एनर्जी दे रहा है। ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद तो सबके लिए बरस रहा है। अब जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उसको उतना आशीर्वाद अपने आप मिल जाता है। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा रखें। जय। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम ध्यान से बैठना, रूप में आना। कोई काम हो तो उसको थोड़ा टाल देना, पूरा सत्संग ध्यान से सुनना। शक्ति साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। भक्ति साथ लेके शक्ति साथ लेके चले आना गुरु जी चले आना। तुम गुरु मन रूप में आना। तुम गुरु मन रूप में आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना गुरु जी चले आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना गुरु जी चले आना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।